अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान, चलो अभिषेक करें। पुष्पनंद नाथ भगवान की जय। भगवान पुष्पनंद नाथ के जन्म कल्याणक तप कल्याणक महोत्सव की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। प्रातः के 6 बज चुके हैं। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का मंगल विहार सीतापुर से बिस्वा की ओर कल दोपहर में हुआ। आज शाम को संघ बिस्वा पहुंचेगा और यहाँ से महमूदाबाद होकर के लखनऊ। हाँ, आज संघ का प्रवास खैराबाद ये नगर है, यहाँ पर हम लोग ठहरे हैं। जैन समाज यहाँ पर नहीं है, एक कॉलेज में ठहरे हुए हैं। यहीं से आपको अभिषेक देखने को प्राप्त हो रहा है। श्रीमन्नाम रसुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा सायना सिद्ध सूर नुगतास्ते पाठका साधवा स्तुत्या योग जनैश्च पंडिगुर्वाः कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भगारुण्मणि भव्यो चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणी सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु आहारा भय भय सत्य साधनान दत्तावधाना नाम खंडे स्फुटित जीर्ण जिन चैत्यालोधारी नाम यात्रा प्रतिसादी सप्तक्षेत्र धन वितरणी शीला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का नाटक विधान शास्त्र उत्साह स्वादन मदोत्कर्म समावरणा नाम निधि कुल कमल विकास नहीं महातंदा नाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर द्योपर कमलाराधका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जल का कलश हाथ में ले लें, अभिषेक प्रारंभ करते हैं। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत्त निर्णय यही है। त्रैलोक्य भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम 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 सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेचयामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप स्वरूप फुलार्घ्य कही धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गेन्द्र पामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है। इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु के सदृश हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम 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 सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार्घ्य कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे नाथ महामिले। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गेन्द्र पामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पील कर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पुण्यत रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन त्रिकर्ण रसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम 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 सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार्घ्य कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे नाथ महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गेन्द्र पामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टकारी अग्र तृप्तकारी संताप दूर कर से कांति देता। घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम 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 सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते गताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार्घ्य कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिले। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गेन्द्र पामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सदांक किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेन समाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम 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 सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे
नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरस दीप स्वरूप फलार्गिकई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नात्मा में ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्र मार्गम नृपामीति स्वाहा दही जैनेन्द्र की तिहाय एकत्रित हुई क्या क्षीरोद दीप हुआ बरसमी अति मंगली के 10 से अब शेखर के ते लोग मंगल में निसो के पाऊँ ओम ह्रीम श्रीम क्लीम में मरम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरस दीप स्वरूप फलार्गिकई धवल मंगल गांधवाकुले जिन ग्रहित नात्मा मिले ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्रान मार्गम नृपामीति स्वाहा सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिल सार कसाय जल से संसार रोग रे तो करो नमन में ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरस दीप स्वरूप फलार्गिके दोल मंगल कांद बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्रान मार्गम नृपामीति स्वाहा चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मृत्यु कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र नित्य चतुष्टयों को ओम राम ह्रीम रूम नवम राशोधन नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरस दीप स्वरूप फलार्गी के दोल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामि ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा चंदन विलेपन ओम ह्रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा मंगलारती दग्धुज्जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिन महतारेण ते लोक मंगल सुखालय कामदाह मारातिकम ते विवरो तारियामि ते मंगलारती ओरणम उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरस दीप स्वरूप फलार्की के दोल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में ओम ह्रीम चंदन लेपन पुष्पवृष्टि मंगलारती अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाय लीने गंधाम से निधि करो अभिषेक प्रभु के बलिगान में आत्म ज्योति पाऊँ ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकल से नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरस दीप स्वरूप फलार्की के दोल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहितात्मा मिले ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामीति स्वाहा शांति धारा प्रारंभ हो रही जा रही ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासि शांतनाथाय शांत कराय सर्व पापनाशनाय सर्व विघ्ननाशाय सर्व गोप सर्व विनाशाय सर्व प्रकट क्षत्रोपद विनाशाय शाम राम विनाशम राम दीन रूप नवम राशोधनमा गणनीय प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अक्षय जैन श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती अनाम कानिकुल दिव्यांग जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत विहार दिल्ली निवासी परिवार से श्री जे.के. जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन परिवार प्रीत विहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन श्रीमती बीना जैन पुत्रमणि जैन ऋचा जैन पौत्र अक्षय जैन नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद निवासी परिवार से श्री जिंदाज जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली से विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान प्रभा सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र राव जम्मू दिवसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई से दीपक जैन श्रीमती सुभाष जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री जयसी जैन हरिद्वार श्री इंजीनियर सी.आर. पाटिल सबदेवपुर मांगी तुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार चमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री डी.ए. पाटिल जयसिंहपुर से श्रीमती सुजाता साहब पुणे निवासी श्री जीवन प्रकाश डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन प्रतिष्ठाचार विजय कुमार जैन समस्त परिवार से श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन श्रीमती
ए सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, श्रीमती मालती जैन, भरत ज्ञान असली बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली से परिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल औरंगाबाद, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता सिंह पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद, श्री कैलाश चंद जैन सरावादी जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ, श्री सुभाष चंद शुभचंद सुयस जैन, श्रीमती सुषमा जैन, श्रीमती क्षमा जैन, श्रीमती नेहा जैन संगपति परिवार टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आसो निषाद सिद्धित क्या बनायका परिवार सूरत, श्रीमती ललिताबाई किसका श्रीमती ललिताबाई लालचंद अवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमानपुर मॉडल टाउन दिल्ली, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोरी, शिवांगी सौरभ छावड़ा दक्ष राम शरण्या सेठी दीमापुर नागालैंड, श्री जमुनालाल लक्ष्मी देवी अभाव, श्री कमलेश दसना पिपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी ऐसाहिना माही पुण्याचार्य विविध भाव परिवार मुंबई निवासी परिवार से श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन स्वास्थ्य लाभासी अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन रहमनी शाह जैन प्रीत विहार दिल्ली, श्री अजित कुमार अजमेरा, श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सोम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, विक्रम बिहार कामरे साबड़ा, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुड़गावा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशुबिकी जैन खारी बावली दिल्ली, श्री पी के जैन, सुषमा जैन, आसाद जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी ओम कैपिटल कलकत्ता निवासी परिवार से श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्य जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता श्रीयान, श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी, श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन, श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन डॉक्टर, श्रीमती मोनिका जैन, सानिया जैन विकासपुरी दिल्ली, श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन वैभव, दिव्या कुमारी देवांशी जैन सदना उत्तर प्रदेश, श्री पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंस मृदुल जैन, सुबी जैन नेपालगंज, अग्रवाल जैन लाटू वाले, श्री प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज, उचित कुमार से परिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद, संजय राजेश, पंकज अमित अभिषेक अरिहंत पाथ मयंक धनावत परिवार कटक मुंबई निवासी परिवार से श्री शांति कुमार, ममता प्रियतम, मयूरी ऋषभ, सिद्धेश आदित्य, प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी, अजय रिंकू अरविंद, पिंकी कुशाग्र, लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार स्वास्थ्य लाभार कलकत्ता निवासी परिवार से सर्व ज्ञानावरण श्री राकेश जैन मेरठ के सुपुत्र स्वास्थ्य लाभार्थ सपरिवार से सर्व मेरठ निवासी सपरिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म सर्व वेदनीय कर्म सर्व मोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्वमानम सर्वमायाम सर्वलोभम सर्वमोहम सर्वरागम सर्वद्वेषम सर्वगजभयम सर्वसिंहभयम सर्वअग्निभयम सर्वसर्पभयम सर्वयुद्धभयम सर्वसागर नदी जलभयम सर्वजलोदर भगंदर कुष्कामलादिभयम सर्वनिग्धादि बंधनभयम सर्ववायुयान दुर्घटनाभयम सर्ववाष्पयान दुर्घटनाभयम सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयम सर्ववाष्पधानी विस्फोटकभयम सर्वविषाक्त वाष्पक्षणभयम सर्वविद्युत दुर्घटनाभयम सर्वभूकंप दुर्घटनाभयम सर्वभूतपिशाचमंत्रडाक्ति साकिन्यादिभयम सर्वधनानिभयम सर्वव्यापार हानिभयम सर्वदानभयम सर्वचौरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वशत्रुभयम सर्वशोकभयम
सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम छिंछिंदी सर्ववैरम छिंछिंदी सर्वदुर्भिक्षम छिंछिंदी सर्वमनोव्याधिम सर्वातरोधजानम सर्वदुर्भाग्यम सर्वअयसः सर्वपापम सर्वविद्याम सर्वप्रत्यवायम सर्वकुमतिम सर्वभयम सर्वक्रूरभयम सर्वदुःखम सर्वापमृत्युम छिंछिंदी बिनबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीराज वीर वर्मा नाम से महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम आद्यानामादि जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भाग्य भरत क्षेत्र आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश जम्बूद्वीप हस्तिनापुर शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे विसंवत 2549 में मासोत्तम मासे मक्षिर मासे शुक्ल पक्षे एकम तिथौ भगवान पुष्पनाथ जन्म कल्याणक तप कल्याणक महोत्सव शुभोत्सरे विधिमाना यमसानधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रीयपुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि हारिका श्राव सौगणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोति स्वाय षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामधुरूप शांतिनेश्वर सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयसाः कुरु सौभाग्यम कुरु अभिमतम कुरु पुण्यम कुरु विद्याम कुरु आरोग्यम कुरु श्रेयः कुरु सौभाद्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादीनन को लेन को लेकर दिघात पणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे दादे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा जगत शांतिकरा सर्वभद्रो शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन पुष्पायाः मस्कटुर् सांधारम चतुर्विसंगस्य श्रीमती निधि जैन धर्मपत्नी श्री संजय जैन मेरठ जन्मदिन की शुभकामनाओं से सपरिवार से भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासक का नाम प्रशासक का नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु महामारी निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम विकलाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा जय बोलिए आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गांध कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा है मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा से कम करोमि अर्घम निर्वपामि ते स्वाहा श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्पचरूले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत तालम रंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाय हे करुणानिधि बहुरुख में तो आते मैं पूजो प्रपाय ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभदेव भगवान ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणार्जुन में जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में दीक्षा भूमि प्रयाग में विराजमान ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा भगवान पुष्पनाथ का अर्घ्य चढ़ाएंगे। मगशिर एकम शुक्ल जन्म लियाति शंकर रोचक वासिनी देवी जात कर्म में तत्पर सची प्रभु को गोद ले श्रीलिंग छेदा जन्म महोत्सव देव करके बहुदुख भेदा। ओम ह्रीं मक्षिर शुक्ला प्रतिपदायाम श्री पुष्पनाथ जन्म कल्याणकाय अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा तब कल्याण कवि अर्घ्य चढ़ाएंगे। उल्का गिरते देख प्रभु विरक्त अपराणे मगशिर शुक्ला एक तब लक्ष्मी को वरने पालक रवि प्रभ बैठ पुष्पक वन में पहुँचे जजुआद सिर टेक तप कल्याणक हित में। ओम ह्रीं मार्गशीर शुक्ला प्रतिपदायाम श्री पुष्पनाथ दीक्षा कल्याणकाय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा वसुद्रव्य समारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृक् प्यारी तुम हो बहुतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी श्री शांति दिनेशम नूतन क्रेशम भ्रश्च क्रेशम चक्रेशम हरिहर चक्रेशम हे गुणदेशम द्यामतेशम मक्रेशम। ओम ह्रीं हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ अरनाथ तीनों भगवान की 31 फीट की प्रतिमाएं विशाल मंदिर में विराजमान उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा जल फल वसु चरिय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बौरद तार पूजत पापी हरो श्री वीर महात वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं कल्प वृक्ष के समान मनोकामना सिद्धिकारक कमल मंदिर में जम्बूद्वीप स्थल पर विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा
उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की केवल मंगल गान बाकुले जिनके रहतनाथ महामजे। ओम रीम आचार्य शांति सागर स्मारक समेत शिखर में विराजमान 31 फीट के अजितनाथ भगवान के श्री चरणों में भगवान वासपुज की जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान 31 फीट के वासपुज भगवान के श्री चरणों में राजधानी दिल्ली में विराजमान चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी 31 फीट के उनके चरणार्जुन में जलार्घ्यम नृपामी ती स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार्की के दोल मंगल गांड बाकुले जिनके रहे साधु मामजे। ओम रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर उनके प्रथम पट्टाचार्य आचार्य श्री वीर सागर और पट्टाचार्य आचार्य श्री शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर आदि समस्त पट्टाचार्य एवं भारत में चातुर्मास कर रहे विचरण कर रहे समस्त पिछीदारी दिगंबरजय संतों के चरणों में अर्घम नृपामी ती स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम चारिचंद का भारत गौरव गणनी प्रमुख शाश्वती अयोध्या के विकास की प्रेरणा स्रोत तीर्थंकर जन्मभूमियों के विकास की प्रेरणा स्रोत विश्व के सबसे बड़े भगवान 108 फीट के ऋषभदेव भगवान के निर्माण की प्रेरणा स्रोत 500 ग्रंथों की लेखिका शाश्वती अयोध्या की ओर मंगल विहार करने वाली गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घम निर्वपामी ती स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी माता जी। अब नई सूचना एक नई सूचना पारस चैनल के समस्त दर्शक और अवध प्रांत के सभी पारस चैनल के दर्शकों को एक नई सूचना पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी जिनका बिहार शाश्वती अयोध्या की ओर चल रहा है और हम सब लोगों का कल प्रवास सीतापुर में था। सीतापुर से चल कर के लगभग 9 किलोमीटर कल दोपहर में ये बिस्वा और महमूदाबाद के बीच में खैराबाद नाम का नगर है। यहाँ पर कल रात्रि का प्रवास रहा। आज प्रातःकाल यहाँ पर अभिषेक संपन्न हुआ है। अभी 7 बजे यहाँ से मंगल विहार बिस्वा के लिए होगा और आज शाम को पूज्य माता जी का संघ सहित बिस्वा में मंगल प्रवेश होगा। आज प्रातः 10 साढ़े 10 बजे आहारचर्या मानपुर जो बिस्वा से 10 किलोमीटर पहले है वहाँ पर आहारचर्या होगी। और इसके साथ नई सूचना ये है कि गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में सन 2019 में जैन बाग डालीगंज लखनऊ में 24 तीर्थंकर भगवान इनके विराजमान के लिए शिलान्यास किया गया था। यानी दिसंबर के महीने में दिसंबर सन 2019 में गणनी ज्ञानमती माता जी का संघ सहित शाश्वती अयोध्या से हस्तिनापुर की ओर मंगल विहार हो रहा था। उसी के मध्य डालीगंज जैन समाज एवं जैन धर्म प्रबोधिनी सभा के कार्यकर्ता अध्यक्ष विनय कुमार जैन और सुशील जैन आदि वीर कुमार जैन रितेश जैन रिंकेश जैन अंशु जैन रिंशु जैन सभी कार्यकर्ताओं के निवेदन पर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने लखनऊ डालीगंज के अंदर शिलान्यास संपन्न कराया था 15 दिसंबर 2019 को। अब शाश्वती अयोध्या से हस्तिनापुर जाते हुए शिलान्यास हुआ था। अब हस्तिनापुर से अयोध्या शाश्वती अयोध्या की ओर जाते हुए वहाँ पर पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव कल शाम को तय हो गया है। और अब 4 दिसंबर से 8 दिसंबर तक मक्षी शुक्ला एकादशी से मक्षी शुक्ला पूर्णिमा शुभ मुहूर्त में जैन बाग डालीगंज में 24 तीर्थंकर भगवान और 9.25 फीट तुंग भगवान ऋषभदेव की विशाल प्रतिमा का पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में होने का निर्णय हो गया है। अब हम लोगों का प्रवास इस प्रकार से रहेगा। बैठ जाइए, आप सब लोग बैठ जाएं। अब हम सब लोगों का प्रवास इस प्रकार से रहेगा कि लखनऊ डालीगंज में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल प्रवेश 28 नवंबर दिन सोमवार को होने की पूरी संभावना है। कल प्रातःकाल आहारचर्या बिस्वा में होगी और परसों
यानी कल 25 तारीख को आहारचर्या विश्वा में और 26 तारीख को आहारचर्या महमूदाबाद में होने की पूरी संभावना है। और वहाँ से बिहार करके पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी का मंगल प्रवेश 28 तारीख दिन सोमवार को मध्याह्न में अथवा प्रातःकाल जैसा भी निर्णय होगा तो लखनऊ में मंगल प्रवेश किया जाएगा पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के निमित्त से। ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा कैसा योग बना कि शाश्वत तीर्थ अयोध्या से हसनापुर जाते हुए शिलान्यास हुआ था। अब हसनापुर से अयोध्या जाते हुए इन प्रतिमाओं का पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न किया जाएगा। जैन धर्म प्रबंधनी सभा के तत्वावधान में सारा कार्यक्रम वहाँ पर संपन्न होगा और पात्रों का चयन हम सब लोग पहुँचने के पश्चात 28 तारीख को पात्रों का चयन होगा। तो इस प्रकार से ये सब कार्यक्रम वहाँ पर निर्धारित हैं और निर्धारित किए गए हैं। तो अब पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की लखनऊ में तैयारियां आज से प्रारंभ की जा रही हैं। आज शुभ दिन है, भगवान पुष्पानंदनाथ का जन्म कल्याणक महोत्सव का दिन है। आज से ही जैन बाग डालीगंज के अंदर पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारियां का शुभारंभ किया जा रहा है। तो ये शुभ सूचना लखनऊ के लिए, पूरे अवध प्रांत के लिए है कि पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी जो वर्तमान में जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी हैं, सबसे प्राचीन दीक्षित हैं और जिनके सानिध्य में शिलान्यास संपन्न हुआ था। हमें उम्मीद नहीं थी कि पुनः माता जी का लखनऊ आगमन होगा। सभी भक्त लगातार 3 साल से ही कह रहे थे माता जी हम तो आपके ही सानिध्य में पंच कल्याण कराएंगे, आपको लेकर के हसनापुर से आएंगे। लेकिन हसनापुर से लखनऊ के लिए आना तो कठिन कार्य था, लेकिन शाश्वत तीर्थ अयोध्या के निमित्त से ये सहयोग लखनऊ वासियों को प्राप्त हुआ है कि जिनके सानिध्य में शिलान्यास संपन्न हुआ था, कराया गया था, उन्हीं पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में 4 दिसंबर से 8 दिसंबर मक्षी शुक्ला एकादशी से मक्षी शुक्ला पूर्णिमा इसी महीने में पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का होना तय हो गया है। आज से वहाँ पर तैयारियाँ प्रारंभ कर दी जाएंगी और 4 तारीख से झंडारोहण करके पंच कल्याण होगा। 8 तारीख पूर्णिमा के दिन भगवान को विराजमान करके और महामस्तकाभिषेक किया जाएगा। तो ये सारे कार्यक्रम की रूपरेखा आज संपूर्ण रूपरेखा बना करके और कल रूपरेखा को प्रसारित कर दिया जाएगा। अब पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांदी चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। आज भव्यात्माओं, आज भगवान पुष्पदंतनाथ जो जैन परंपरा में 9वें तीर्थंकर भगवान पुष्पदंतनाथ जिनकी जन्मभूमि काकंदी और निर्वाण भूमि समय शिखर सिद्ध क्षेत्र, ऐसे पुष्पदंत भगवान का आज जन्म कल्याणक दिवस है एवं दीक्षा कल्याण दिवस भी है। मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं जन्म कल्याणक प्राप्ताय ओम ह्रीं जन्म कल्याणक प्राप्ताय श्री पुष्पदंतनाथ जिनेन्द्राय नमः। श्री पुष्पदंतनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय ओम ह्रीं दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय श्री पुष्पदंतनाथ जिनेन्द्राय नमः। श्री पुष्पदंतनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती वरद स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, इंद सदबंदयानम त्रिभुवन हिद मधुर विशदवक्कानम अंतातीद गुणानम नमो दिनानम दिद भवानम। श्री कुंद स्वामी ने पंचास्तिकाय में भगवान की वंदना करते हुए
और बहुत ही सुंदर काव्य कहा है, इंद्र सद बंदयानम। तीर्थंकर भगवान 100 इंद्रों से बंधित होते हैं। 100 इंद्रों से बंधित तीर्थंकर भगवान 100 इंद्र जिनकी वंदना करते हैं, संसार में तीनों लोकों के मिला करके अधोलोक के भवनवासी देवों के 40 इंद्र आदि सब मिला करके, सूर्य चंद्रमा आदि सब मिला करके भवनवासी, व्यंतर, ज्योति, कल्पवासी और 4 प्रकार के निकाय के देव और चक्रवर्ती, मनुष्य और तिरंतों के भी इंद्र, ऐसे 100 इंद्रों से वंदित भगवान तीर्थंकर देव इंद्र सद्वंद्यानम त्रिभुवन हित मधुर विसज वक्कानम। और तीनों लोगों का हित करने वाले, तीनों लोगों के प्राणियों का हित करने वाले, ऐसे जिनके हितकर मधुर और विशद स्पष्ट वचन हैं, ऐसे दिव्यधनी के स्वामी, 718 भाषाएं जिनकी दिव्यधनी से निकलती हैं, सर्वभाषा में दिव्यधनी के स्वामी, ऐसे तीर्थंकर भगवान। और कैसे हैं? अंतातीत गुणानम, जिनके अनंत गुण हैं। अंतातीत गुणानम, जिनके गुणों का अंत ही नहीं कोई पा सकत, अनंत अनंत गुणों से जो सहित हैं, ऐसे भगवान। नमो जिनानम जिद भवानम, ऐसे जिनेन्द्र भगवान तीर्थंकर भगवान जिन्होंने भाव को जीत लिया है, यानी संसार का अंत कर दिया है, संसार से परे हो चुके हैं, चतुर्गति के दुखों से छूट चुके हैं, 84 लाख योनियों के परिभ्रमण से मुक्त हो चुके हैं। ऐसे और जित भव के 2 अर्थ हो जाते हैं। भव यानी कामदेव को जिन्होंने जीत लिया है, और भव यानी 5 प्रकार के संसार को जिन्होंने समाप्त कर दिया है। द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव परिवर्तन रूप संसार को, 5 परिवर्तन संसार से जो मुक्त हुए हैं, ऐसे तीर्थंकर भगवंतों को नमन किया है श्री कुंद कुंद स्वामी ने। भव्यात्माओं, इसी का चिंतन करते हुए मैंने जो है इस भारत जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के अयोध्या के निकट उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, वहाँ के पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर जो भगवान ऋषभदेव जहाँ विराजमान हो रहे हैं, और जहाँ 24 भगवान ऋषभदेव से लेकर महावीर तक नवग्रह रिष्ट शांति करने वाले ऐसे 24 भगवान विराजमान होंगे। श्री भद्रबाहु सुत केवली जो स्तोत्र है उसमें आया हुआ है 24 तीर्थंकरों के नाम आदि, उनके बारे में हम क्रमशः आपको प्रकाश डालेंगे, उस स्तोत्र को भी आपको सुनाएंगे। जो संस्कृत में स्तोत्र है उसको कलाम आपको सुनाएंगे। ऐसे 24 भगवंतों का जो पंचकल्याणक हो रहा है, अभी मगशिर शुक्ला एकादशी से पूर्णिमा तक हमें प्रसन्नता है, गौरव का विषय है, बहुत ही सुंदर क्षण। और आज भगवान पुष्पेंद्रनाथ का जन्म कल्याणक दीक्षा कल्याणक दिवस, और भगवान पुष्पेंद्रनाथ के दीक्षा कल्याणक मंत्र को भी बोलेंगे। ओम ह्रीम दीक्षा कल्याणक प्राप्त आय श्री पुष्पेंद्रनाथ जिनेन्द्राय नमः। भगवात्माओं, ऐसे भगवान पुष्पेंद्रनाथ के दीक्षा जन्म और दीक्षा कल्याणक के मंगल अवसर पर जिसकी घोषणा हमारे रविंद्र कीर्ति जी कर रहे हैं, ऐसे इस पंचकल्याणक भव्य प्रतिष्ठा महोत्सव में मैंने कहा लखनऊ निवासियों को कि इसमें आपको 100 इंद्र बनाना है। 100 इंद्र इंद्राणी, 100 इंद्र इंद्राणी जिसमें बनेंगे, 100 इंद्र इंद्राणी जिसमें भाग लेंगे। ऐसा ही अद्भुत, अपूर्व और बहुत ही सुंदर अपने आप में भव्य पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव, जिसमें 100 इंद्र इंद्राणी भाग लेकर के और एक स्वामी कुंद कुंद स्वामी के इस मंगलाचरण को सार्थक करेंगे, और जो आनंद का अनुभव
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लोग तो प्राप्त करेंगे ही करेंगे, पूरे अवध प्रांत के लोग तो प्राप्त करेंगे ही करेंगे। मैं समझती हूँ पारस चैनल के माध्यम से प्रत्यक्ष और परोक्ष में बहुत से लोग प्रत्यक्ष में भी आकर के लाभ लेंगे और परोक्ष में लाखों नहीं करोड़ों लोग लाभ लेंगे। तो भव्यात्माओं, ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव सानंद प्रभावनापूर्वक निर्विघ्न संपन्न हो। भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए मैं यही 24 भगवंतों से प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, ये सब कार्य निर्विघ्न संपन्न होकर के और हम शीघ्र ही अयोध्या शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में पहुँचे और भगवान श्री ऋषभदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए पुनः अनंत अनंत बार नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, लखनऊ की जैन समाज के लिए भी और हमारे प्रतिष्ठा के सभी कार्यकर्ता, इस पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के आयोजक कार्यकर्तागण और वहाँ के हमारे पीठाधीश रविंद्र कीर्ति जी, ये सब जो है सकुशल निर्विघ्न इस भावनापूर्वक कार्य को संपन्न करें, यही भावना प्रेरणा और भगवान के श्री चरण में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जो लो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, पहले एक स्तुति पढ़ी जाती थी, संग सहित श्री कुंद कुंद गुरु वंदन हेतु गए गिरनार, बाद पर्यो तहाँ संशय मति सो साक्षी बदी अंबिकाकार। अर्थात जो लोग कहते हैं कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी अकेले रहते थे, केवल आध्यात्मिक संत थे, उनके लिए ये पंक्तियाँ बहुत ही सटीक हैं कि विशाल संघ के साथ कुंद कुंद आचार्य एक बार गिरनार पर्वत की वंदना के लिए गए थे और गिरनार पर्वत की प्रथम वंदना करके उन्होंने जैन शासन के इतिहास का निर्माण कर दिया। आज गणनी ज्ञानमती माता जी जो आचार्य कुंद कुंद स्वामी की पथानुयायी हैं, जिन्होंने आचार्य कुंद कुंद स्वामी के द्वारा लिखे हुए मूलाचार ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किया, आज घर घर में और हर साधु संत के पास मूलाचार देखने को मिलेगा। जिन्होंने आचार्य कुंद कुंद स्वामी के समय सार की दोनों संस्कृत टीकाओं का हिंदी में अनुवाद किया, जिन्होंने आचार्य कुंद कुंद स्वामी के नियम सार ग्रंथ पर संस्कृत टीका बहुत सुंदर साधुवाद चंद्रिका टीका लिखी, जिन्होंने आचार्य कुंद कुंद स्वामी की 10 भक्तियों का हिंदी में बहुत सुंदर पद्यानुवाद किया और प्रतिदिन आप लोगों को उसी भक्ति में से योग भक्ति के विषय में आजकल पूज्य माता जी खूब अच्छे से आपको बताती हैं। ऐसे ही आज आचार्य कुंद कुंद स्वामी के ही पंचास्तिका ग्रंथ के मंगलाचरण के माध्यम से आपको बताया कि 100 इंद्र जिन भगवान की वंदना करते हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवंतों की पंच कल्याणक प्रतिष्ठा का अवसर आज भी भक्तों को मिलता है। पूरे देश के अंदर जगह जगह पंच कल्याणक हो रहे हैं, गुरुओं के सानिध्य प्राप्त हो रहे हैं। उसी श्रृंखला में लखनऊ शहर को, उत्तर प्रदेश की राजधानी को ये सौभाग्य मिल रहा है और ज्ञानमती माता जी के लिए पंक्तियाँ सार्थक हो रही हैं कि गणिनी ज्ञानमती माता जी संग सहित कर रही विहार, अयोध्या की ओर विहार कर रही हैं। उनकी पावन दिव्य देशना फैल रही है जग में सार। अर्थात आरिका संघ के साथ पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी शाश्वत तीर्थ अयोध्या की ओर जब जा रही हैं तो रास्ते में अनेक भव्यात्माओं के पुण्य खिले। कल हमने देखा आपकी भक्ति में कितनी शक्ति है ना बीसवां वाले, कि जब लखनऊ से हमारे जैन धर्म प्रवर्तनी सभा के अध्यक्ष आए विनय कुमार जी, कार्यक्रम एकदम बदला, परिवर्तित हुआ
और ये पूर्व से ही कहा गया था कि महमूदाबाद पहुंच करके और कार्यक्रम में जैसा भी परिवर्तन होगा या एज इट इज़ रहेगा, ये सब निर्णय महमूदाबाद के बाद लिया जाएगा। हम खैराबाद में आए और खैराबाद के अंदर कुछ परिस्थितियां बदल गईं। लखनऊ की ओर जाने का हुआ तो स्वामी जी सिधौली की ओर से अब रूट तय करने लग गए। इतने में बिस्वा के लोग आ गए और एक बच्ची तो रोने ही लग गई कि हम लोगों को इतनी आस थी और माता जी हम आस लगा के बैठे तो ऐसा नहीं हो सकता, हम बिस्वा जरूर लेके आपको जाएंगे। और इनके दृढ़ संकल्प ने, इनकी भक्ति ने, बिस्वा वालों की भक्ति ने पुनः एक बार निर्णय लेने को मजबूर किया कि चलो हम बिस्वा चलेंगे और वहाँ से महमूदाबाद चलेंगे, उसके बाद कार्यक्रम परिवर्तित होगा। तो कुल मिलाकर के अब ये कार्यक्रम आपको घोषित किया गया कि अब तो अच्छी नींद आई होगी ना। घोषित हुआ कि आज हम लोग खैराबाद में हैं, मानपुर पहुँचेंगे और बिस्वा पहुँचेंगे। कल प्रातः वहीं पर, आज शाम को बिस्वा पहुँचेंगे, कल आहारचर्या होगी, कल शाम को रास्ते में रहेंगे और परसों हम कल दोपहर में बिहार होगा और परसों शायद महमूदाबाद पहुँच जाएंगे, जहाँ पूज्य गणनी ज्ञानमती माता की पावन प्रेरणा से सन 2019 में ही भगवान ऋषभ देव तीर्थ का निर्माण हुआ। 9.25 फुट के भगवान वहाँ विराजमान हुए हैं। महमूदाबाद बिस्वा रोड पर ऋषभ देव तीर्थ का बहुत सुंदर निर्माण हुआ है। तो इस परिवर्तनशील संसार के अंदर प्राचीन आचार्यों की वाणी भी बिल्कुल सटीक ठहरती है। आप लोग पहले दर्शन स्तोत्र में पढ़ते थे, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। और इसके अगले पंक्ति क्या है? दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधूनाम बंधनेन च नश्चिरम तिष्ठते पापम छिद्रहस्ते यथोदकम। अच्छा, कितनी अच्छी बात है कि छिद्रहस्ते, हाथ की अंजलि में पानी लिया और थोड़ा सा छेद है तो पानी कितनी देर टिकेगा? जल्दी से गिर जाएगा। तो जैसे अंजलि में लिया हुआ जल छिद्र सहित अंजलि से जल्दी से नीचे गिर जाता है, ऐसे ही भगवान के दर्शन और साधुओं की वंदना से कर्म जो है वो नहीं टिकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पुण्य के अर्जन का भाव बनाया। तो हमें पापों को ठहराना भी नहीं है। जन्म जन्म में संचित किए गए पाप भगवान के दर्शन और साधु की वंदना से नष्ट हो जाते हैं। ये प्राचीन स्तुतियों के अंदर भी बहुत महिमा बताई गई और इसका साक्षात उदाहरण बना एक मेढक। एक मेढक भगवान महावीर के दर्शन करने के लिए जा रहा था, मुंह में कमल की पाखुड़ी दबा करके। रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। राजा श्रेणिक के हाथी के पैर के नीचे बेचारा दब गया, क्षुद्र प्राणी। हाथी चल रहा था, मेढक अपनी गति से चल रहा था। मेढक हाथी के पैर के नीचे दबा और मर गया, लेकिन उसके मन के भाव नहीं मरे, भाव एकदम ऊपर उठे थे और उसकी भक्ति जो मेढक की पर्याय में अधूरी रह गई वो देवता की पर्याय में जाकर के पूरी हो गई। ऐसे भगवान महावीर के दर्शन का, उनके दर्शन के भाव की भी महिमा रही। तो समंत भद्र स्वामी ने उसको कहा, भेका प्रमोद मत्ता कुसुमई नेकेन राजगृहे। रत्नकरण शावकाचार में मेढक का नाम लिया। महावीराष्टक स्तोत्र में आप पढ़ते हो, यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दर्दुरैः। दर्दुर माने मेढक। जो मेढक भावना से
अर्चना की भावना से, पूजा की भावना से, दर्शन की भावना से चला तो वो जाकर देवता बन गया। तो आज भी भगवान के दर्शन से कर्म नष्ट होते हैं और साधुओं के दर्शन से मनवांछित फल की प्राप्ति होती। कल आपने देखा कि मनसा पूरक ज्ञानमती माता जी बन गई। तो ऐसी जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी तो हैं ही, वर्तमान के साधु संतों की एक गौरव गणी ज्ञानमती माता जी 70 वर्ष प्राचीन, उनको जन्म देने का गौरव आपके अवध प्रांत को ही प्राप्त हुआ है। इसलिए अवधवासी विशेष गौरव की अनुभूति करते हैं। और विश्वानगर में कभी हम सन 1993 में आए, एक बार मुझे ध्यान आता है शायद और भी आए हैं, और वे यादें पुनः ताज़ा करने के लिए एक बार पुनः गणी ज्ञानमती माता का अयोध्या के रास्ते में बिस्वा और महमूदाबाद की ओर विहार हो रहा है। ये लोक कल्याण के लिए ये मंगल विहार अयोध्या तीर्थ के विकास के लिए तो हैं ही, लेकिन जन जन के मन को भी विकसित करने वाली हैं। अगर हमारी बच्चियां, हमारी महिलाएं, हमारे समाज के पुरुष लोग प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी धर्म के अंदर भावनाएं बढ़ने लगती हैं, तो मैं समझती हूँ कि मंगल विहार लोक हितकारी है, जन कल्याणकारी है। और ऐसे संतों के विहार आप सबके लिए कल्याणकारी होते रहें। हम सबको भी शक्ति मिले। शीघ्र ही लखनऊ पहुँच करके भगवान 24 भगवान के पंच कल्याणक में भाग लेकर